गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई। पी ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली में 3 लेक्चर अपने कर चुके हैं, जिसमें लास्ट में अपनों ने हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। आज अपने को करना है भाई ऑक्सीजन से रिएक्शन। ठीक है, तो चलो भाई, हमारे पास में यहाँ पर नेक्स्ट वाली जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, तो यहाँ पर लिख लेना रिएक्शन विद ऑक्सीजन, है ना। अब ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, है ना, यानी फर्स्ट एलिमेंट से रिएक्शन करेगी, है ना। कारण क्या होता है बेटा, हर एलिमेंट होता है वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने का कारण ये होता है क्योंकि ऑक्सीजन है ना, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए हर एलिमेंट से क्या कर सकती है, रिएक्शन करके उनके ऑक्साइड की फॉर्म में क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसा ही है बेटा। ठीक है, जैसे ओजोन है तो ओजोन इज ए ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ही क्या है बेटा, ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना बेटा ऑक्सीजन से रिएक्शन क्या है भाई। देखो भाई, लिखना ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट react with O2 and form ऑक्साइड। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सल्फर की, ठीक है, सल्फर रिएक्ट विद O2 and form 10 टाइप ऑफ ऑक्साइड। सल्फर O2 से रिएक्शन करके टोटल 10 टाइप की क्या बनाते हैं बेटा, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं Fe की, यानी सैलूरियम रिएक्ट विद O2 एंड फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड। सेम टू सेम, अगर मैं टेलुरियम की बात करता हूं, रिएक्ट विद O2 एंड फॉर्म 3 टाइप ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, सेम है आपके पास में पोलोनियम रिएक्ट विद O2 एंड फॉर्म 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, इन ऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं बेटा, कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है। जैसे सल्फर कौन से टाइप का, सेलेनियम किस टाइप का, टेलुरियम किस टाइप का, और पोलोनियम है वो किस टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जल्दी से लिखो, आगे देखते हैं। ऑक्साइड पढ़ते हैं, जैसे सल्फर के ऑक्साइड, यहां पर सेलेनियम की, यहां पर टेलुरियम के, और यहां पर अपने लेते हैं बेटा पोलोनियम के ऑक्साइड। कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं, तो इसके ऑक्साइड 10 टाइप के होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं, H2O, H2O2, H2O3, H2O4, H2O5, H2O6, H2O7, H2O8, H2O9, H2O10, ये टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं बेटा ये। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये SeO
SeO3, ये है बेटा SeO3 का। SeO3 टाइप के ऑक्साइड, इसकी बात करता हूं तो ये बनाता है TeO, टेलुरियम मोनोऑक्साइड, ठीक है, TeO2 और TeO3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें भाई POO और POO2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं बेटा, है ना, ऐसे ऑक्साइड बनाते हैं बेटा। सल्फर के ऑक्साइड ज्यादातर डाइमर फॉर्म करते हैं। कर लेना बेटा इनको। आ जाओ बेटा इधर, अपने करते हैं भाई एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड ऑफ O फैमिली एलिमेंट। आ जाओ इधर, ध्यान से देखना। पहला है एसिडिक नेचर, on going down the group, oxide of acidic nature of oxide of same oxidation state is, क्या होता है, डिक्रीज, बिकॉज ongoing down the group metallic property increase and metallic oxide are जनरली क्या होते हैं बेटा, बेसिक इन नेचर। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं SO2, SeO2, TeO2, PO2, इनमें अगर एसिडिक नेचर की बात करता हूं तो ये चीज आएगी बेटा, हो जाएगा बेटा ऑर्डर। दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, ये एसिडिक बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड है। ठीक है, बट अगर मेरे से ये पूछ लिया जाए सेम मेटल के या सेम एलिमेंट के ऑक्साइड है, सेम एलिमेंट के क्या है बेटा
ऑक्साइड। ठीक है, तो इधर कर रहा हूं बेटा, इफ ऑक्साइड ऑफ सेम मेटल या सेम एलिमेंट ऐसे लिखना बेटा, ऑक्साइड ऑफ सेम एलिमेंट is taken, then acidic nature increase in oxidation state ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं SO2, SO3, SO4, ऐसे बात करता हूं इनकी, इन एलिमेंट्स की बात करता हूं, तो भाई यहां पर देखो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। ठीक है, अगर मैं SeO, SeO2 और SeO3 की बात करता हूं तो इसमें ये सबसे ज्यादा क्या है बेटा, एसिडिक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। ठीक है, आ जाओ आप लोगों से, और क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट में अभी। ठीक है, क्या है बेटा, SO3 है और SeO2 है, आपको ये बताना है इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है। बता दोगे जल्दी से, क्यों है, क्यों है ये भी बताना है, क्यों ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। जो आपके पास में मेटेलिक बिहेवियर है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा डोमिनेट करती है, ये चीज ध्यान रखना। पहले अपने ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, देन आपने पास में क्या चेक करना है, मेटेलिक बिहेवियर आपको क्या करना है, चेक करना है। तो यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा, दिस इज द आल्सो ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। अभी अपने को कुछ एक ऑक्साइड की क्या करनी है बेटा, स्ट्रक्चर को देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड। हाँ ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक। ठीक है, ओके। सबसे पहली स्ट्रक्चर है बेटा सल्फर डाई ऑक्साइड यानी SO2 की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो SO2 की स्ट्रक्चर के अंदर बेटा इस तरीके से आता है। चलो आगे करते हैं, इधर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ SO2, आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7 कहां से होते हैं, 6 ही होते हैं। डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं, तो यानी मल्टीपल सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ बेटा इधर, ध्यान से देखना। SO2, ठीक है, सल्फर है, है ना, चेक करो, सल्फर के 3s2 3p4
ये होती है कंडीशन। तो दो ऑक्सीजन ने दो सिग्मा बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अब एक ये वाला है, वो क्या हो जाएगा, एक्साइट होके इसमें चला जाता है, ठीक है। तो इसने बनाया है बेटा पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, और इसने एक बॉन्ड बनाया है बेटा पी पाई टी पाई ओवरलैपिंग। इन दोनों ने क्या बनाया है बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनाया है। ये क्या बना रहा है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। तो दो सिग्मा बॉन्ड तो बना लिए, ये दोनों तो क्या है बेटा, सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों तो सिग्मा बॉन्ड है। ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर दो दो लोन पेयर आते हैं, एक सल्फर के ऊपर भी लोन पेयर है, ये वाला देखो भाई, ठीक है। इसमें से ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और ये भी क्या है बेटा, पाई बॉन्ड है ना। बट इस सल्फर में से जब भी सल्फर दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उसमें से एक पाई बॉन्ड होता है, वो कौन सा होता है, पी पाई, और दूसरा होता है पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो दिस बॉन्ड इज पी पाई डी पाई, यानी पी और डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो पाई बॉन्ड बनता है वो वाला बना है। और यहां पर एक बना है, वो बना है पी पाई, यानी O का भी P और S का भी P जब ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। कौन सा ओवरलैपिंग बेटा, एक्सियल नहीं, पार्श्व ओवरलैपिंग, ठीक है ना, नॉन एक्सियल कोलैटरल ओवरलैपिंग। तो आपके पास में जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन ये है, ठीक है। बी है आपके पास में, वो है SO3, क्या है बेटा, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ इधर। सल्फर है, इसके अंदर पहले हाइब्रिडाइजेशन भी देख लो बेटा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसके अंदर, बताओ पहले हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें दो सिग्मा एक लोन पेयर है, तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर शेप क्या हो जाएगी इसका, वो हो जाएगा एंगुलर, है ना, या इसके बेंट शेप भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। चलो sp3 की बात करते हैं, सॉरी SO3 की बात करते हैं, ठीक है। तो SO3 के अंदर इस तरीके से यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, इस तरीके की क्या होती है बेटा, इनकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इसकी तीन क्या बनती है बेटा आपके पास में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ये यहां से यहां पर, ठीक है, तो ये यहां से यहां पर जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा S, इसके ऊपर प्लस का प्लस रहा, यहां पर कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर आ गया बेटा O के ऊपर तीन लोन पेयर, क्योंकि पाई बॉन्ड लोन पेयर में और लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर दो लोन पेयर आपके पास में आ जाएंगे, ठीक है। इसकी एक और स्ट्रक्चर बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो क्या बनेगी बेटा, ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये पाई में कन्वर्ट होगा और पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा बेटा S प्लस ऐसा का ऐसा रहेगा, एक लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो गया, दो तो वैसे की वैसे ही है बेटा, यहां पर दोनों के वैसे की वैसे हैं, और यहां पर आ जाएगा भाई तीन लोन पेयर, और इस पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, है ना। और इसका अगर रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाया जाए, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाया जाए तो ये बनता है बेटा
ये जो आपके पास में डबल बॉन्ड है, इनकी लेंथ डबल बॉन्ड से कम और सिंगल बॉन्ड से, सॉरी, डबल बॉन्ड से तो क्या होती है बेटा, क्या होती है, ज्यादा होती है, और सिंगल बॉन्ड से क्या होती है बेटा, कम होती है। ठीक है, यानी ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, इन्हें पार्शियल डबल बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन कंप्लीट रहता है, इनके ऊपर नेगेटिव साइन है, वो तीनों पर क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो पार्शियल नेगेटिव साइन लगाते हैं। दिस इज रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ये है बेटा इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। ठीक है, तो अगर क्या हुआ देखना बेटा, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये पी पाई बॉन्ड है ना, पी पाई पाई बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो पाई बॉन्ड है वो बन रहा है बेटा पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग से। ठीक है, ओके, डन है भाई। हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा से sp2 हाइब्रिडाइज बन जाएगा, और स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी कौन सी, स्ट्रक्चर बन जाएगी बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ओके, दिस इज sp2। हाँ भाई, तो लिख लेना बेटा SO3 एग्जिस्ट इन ट्राइमर फॉर्म, SO3 exist in trimer form whose structure is cyclic. Exist in trimer form whose structure is cyclic। ठीक है, ट्राइमर फॉर्म की इसकी स्ट्रक्चर है बेटा एग्जिस्ट इन ट्राइमर फॉर्म, मतलब 3 मॉलिक्यूल एक साथ रहते हैं। हाँ, ट्राइमर, जैसे डाइमर 2 हो गया, ट्राइमर क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ बेटा, क्या है ध्यान से देखना इधर, ये स्ट्रक्चर है वो किसकी है, SO3 की है, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल बनके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का क्या करते हैं बेटा, फॉर्मेशन करते हैं। चलो ठीक है बेटा, चलो ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, हैलोजन से रिएक्शन। हैलोजन से रिएक्शन करके मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड, है ना, इस तरीके के आपके पास में क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलो हाँ भाई बेटा, नेक्स्ट है बेटा, पहले थोड़ा सा और लिख लो ऑक्साइड के बारे में। जो ओजोन और SO2 होती है ना, वो तो क्या होती है बेटा, गैस है। ठीक है, ऐसे लिख लेना बेटा, ओजोन एंड SO2 इज गैस, बट SeO2 is liquid।
आंसर आपको बताना है क्यों भाई, है ना। ओजोन और SO2 तो है, वो तो गैस है, जबकि SiO2 है वो लिक्विड है। ऐसा क्यों है ये आपको कमेंट में आंसर बताना है, पक्का लिखना है। जो तो देखेगा वो लिखेगा पक्का, ठीक है। पता चलेगा किस किस ने देखा है, ठीक है। अब भाई आपके पास में बात करते हैं किसकी, रिएक्शन विद हैलोजन, ठीक है। तो लिख लो भाई, नेक्स्ट है रिएक्शन विद हैलोजन, है ना। हैलोजन बोले तो X, ठीक है। तो व्हेन लिख लेना बेटा इसके अंदर, व्हेन ऑक्सीजन फैमिली रिएक्ट विद हैलोजन, हैलोजन इट फॉर्म क्या क्या बनाते हैं बेटा, मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, डाईहैलाइड, टेट्राहैलाइड, और हेक्साहैलाइड। फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से मोनोहैलाइड है, कौन कौन से डाईहैलाइड है, टेट्राहैलाइड है, ठीक है। तो भाई एक चीज ध्यान में रखना, ऑक्सीजन है वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ में हैलाइड बनाते हैं। क्यों भाई, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वही है, और बाकी फ्लोरीन के साथ में तो सारे ही आपके पास क्या बनाते हैं बेटा, हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें से कुछ हैलाइड है, जैसे ए नंबर पर है मोनोहैलाइड, तो भाई मोनोहैलाइड कभी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, दीज फॉर्म डाइमर्स, ठीक है। मोनोहैलाइड फॉर्म डाइमर विद ओपन बुक स्ट्रक्चर, ठीक है। आप याद करो एस ब्लॉक हाइड्रोजन चैप्टर, ओपन बुक स्ट्रक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट था, हाइड्रोजन परऑक्साइड ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो वैसी ही इनकी होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले लिखो बेटा O2F2, देखो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर ये भी चीज ध्यान में रखना, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। कितनी होती है बेटा, +1 होती है ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। आ जाओ इधर, वैसे निकालोगे ना 2x - 2 = 0, तो x = +1 आ जाएगा। स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा इसकी, ये देखो डाइमर बना रहा है ना, दो दो OF होता है, वैसे वो डाइमर फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, O F F, ऐसे बना लो बेटा स्ट्रक्चर, ये वाली ओपन बुक स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ये दोनों है वो प्लेनर नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई ये दोनों प्लेनर है एक ही प्लेन में, ऐसे नहीं है। इनकी ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है बेटा, है ना। एक ऐप ऐसे होगा तो दूसरा ऐप ऐसे होगा, यहां पर होगा, इस तरीके से होता है बेटा। ये वाला इस तरीके से होता है, देखो ध्यान से, ये जो है वो ऐप को दिखा रहे हैं, ये वाले ऐप को दिखा रहे हैं, और यहां पर जो ये
ये है वो किसको दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन को दिखा रहे हैं। इस तरीके से है, इसकी स्ट्रक्चर है वो ओपन बुक स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। ठीक है, ये इसके पास में 2 लोन पेयर है बेटा, और इसके पास में भी क्या है बेटा, 2 लोन पेयर है। इसी तरीके से आप दूसरी स्ट्रक्चर भी ले सकते हो। क्या ले लोगे बेटा, H2Cl2, तो इनकी भी ओपन बुक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है बेटा, ऐसे बना लो, चलो S एंड S, ये इसके बीच में, और यहां पर Cl और यहां पर लगा दो बेटा Cl। ये ओपन बुक स्ट्रक्चर ये बेटा ऐसे, ठीक है, ऐसे ही बना लो आप, सही से पता भी चल जाएगा। S S Cl और यहां पर भी बेटा Cl, इस तरीके से। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी बेटा, देखना अलग कलर से बना देता हूं बेटा। ये देखो बुक बन गई ना एक। ठीक है, लोन पेयर दोनों पे 2-2 है, और क्लोरीन पे और क्लोरीन पर 3-3 है। ठीक है, दूसरा है भाई आपके पास में बी है, वो है डाई एलोजन। क्या है भाई, डाई एलोजन। या डाई हैलाइड, ऐसे लिख लो, डाई हैलाइड। ठीक है, तो डाई हैलाइड के अंदर भाई आपके पास में EX2 बना टाइप का बनाता है, ये डाई हैलाइड। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो एग्जांपल के तौर पर पहला लेता हूं बेटा OF2। ठीक है, दूसरा लेता हूं बेटा, अच्छा इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी देख लो बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, बताओ जल्दी से, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3। बट यहां पर अगर देखा जाए तो 2-2 लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर एंगुलर हो जाएगी इसकी अकेली की देखा जाए तो। ठीक है, ऐसा आएगा। चलो यहां पर बात करता हूं तो SCl2। ठीक है, 2 नंबर ऐसा हो गया, एग्जांपल है ये। तो O के साथ में ऐसा है F और F जोड़ दिया, इसके पास में क्या है बेटा, 2 लोन पेयर ऐसे। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन बात करता हूं sp3 है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करता हूं, एंगुलर है या बैंड साइड बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर बात करता हूं S Cl और Cl। ठीक है, यहां पर भी 2 क्या है, लोन पेयर है बेटा, इस तरीके से। यहां पर भी ये भी हाइब्रिडाइजेशन बात करता हूं तो sp3 है, स्ट्रक्चर कौन सी है, एंगुलर है। बट एक बात ध्यान से रखना, मैग्नेटिक मोमेंटम जो क्या होता है OF2 का है वो ज्यादा होगा म्यू ऑफ किससे, SCl2 से, क्योंकि ये ज्यादा खींच पाएगा। ये क्या होगा बेटा, ज्यादा खींच पाएगा। इसमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको F की खींचने की टेंडेंसी है, वो क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीज आपके पास में आएगा। सी बात करता हूं बेटा टेट्रा हैलाइड की। टेट्रा हैलाइड की बात करता हूं तो EX 4 टाइप के होते हैं, है ना, EX
4 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और क्या बनाते हैं बेटा, 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। बट एक चीज ध्यान में रखना है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं बनाते। जैसे SF4 बनेगा, अच्छा OF4 नहीं बनेगा, वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होंगे। तो भाई ऑक्सीजन है वो मोनो हैलाइड डाई हैलाइड बनाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट टेट्रा हैलाइड हेक्सा हैलाइड नहीं बनाते हैं, ठीक है, वैकेंट d ऑर्बिटल की एब्सेंस के कारण, ठीक है। चलो, है ना, ये तो मैंने बता दिया, अब ऐसे पूछना चाहिए था, है ना। चलो एग्जाम्पल की बात करता हूं बेटा, SF4 की बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करूं तो S है, इस तरीके की स्ट्रक्चर है, F F F और F, और यहां पर एक है लोन पेयर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है सीसा, सीसा स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे झूलने वाला देखा है आपने, वही स्ट्रक्चर है बेटा यहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन की। तो इसमें sp3d टाइप का क्या है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। sp3d टाइप का क्या है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन है। और ये वाले एंगल है वो 180 डिग्री से क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर रिपेल ज्यादा करता है। तो दिस एंगल, अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं, इस वाले एंगल की बात करता हूं, तो ये वाला एंगल एक्चुअल 180 डिग्री नहीं है, ये बॉन्ड एंगल है, ये वाला बॉन्ड एंगल है, वो क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहां से बॉन्ड पेयर रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है ना। और अगर मैं बात करता हूं डी वाला यानी हेक्सा हैलाइड की, हेक्सा हैलाइड की बात करता हूं, ठीक है, तो SF6 इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, SF6 है वो बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। कैसा आता है बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना इधर, S ये सारे फ्लोरीन है वो क्या है बेटा, प्लेन में, और ये वाले क्या है बेटा, आउट ऑफ प्लेन है। तो ये बन गया बेटा ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, ये स्क्वायर है और बाई पिरामिडल भी बोल सकते हैं, ये ऊपर की तरफ और ये क्या हो जाएगा बेटा, नीचे की तरफ, ऐसा हो जाएगा। और ये वाला इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, और स्क्वायर बाई पिरामिडल हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में आती है। तो ये बेटा हैलाइड है वो क्या हो गया, आपकी कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो और बाकी करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।